बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर 24 आवर यातायात के लेकर के पुलिस प्रशासन का ड्यूटी रहता है, चाहे दिन हो या रात, और फिर भी इस तरह का घटना का अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन किस तरह का निगरानी कर रही है कि क्या कहते हैं बाबा साहब का मैंने दोनों अंगुली को मैंने क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रशासन से आगाह कर देना चाहता हूँ कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम लोग तुरंत बक्सर में उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। निश्चित रूप से ये मनवादी सोच के ही लोग हैं, ये हिंदू तत्व के ही लोग ऐसा कर सकते हैं, ये दूसरे नहीं कर सकते हैं। ये है कि बाबा साहब की उंगली लगता है कि उनके पिछवाड़े में जा रही है, जिस नियत से वो लोग तोड़ रहे हैं। अभी हम बिहार के बक्सर ज़िले के अम्बेडकर चौक पर मौजूद हूँ और यही अम्बेडकर चौक है जहाँ पर बीती रात के जो है बाबा साहब के 2 उंगलियों को जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। और उसके बाद जो है जितने सारे बहुजन समर्थन जो अम्बेडकरवादी हैं बक्सर ज़िला के, उनमें काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और तमाम लोग जो है जिसको जैसी जैसी खबर मिल रही है वैसे लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम कर रहे हैं। हालाँकि अभी आप जब कैमरे में देखिएगा तो थोड़ा हट दिए, अभी थोड़ा देखिएगा आप तस्वीर, तो इनकी उंगलियां लगा दी गई है। पहले तो आप 2 तस्वीर को देखिए, एक पहली तस्वीर जब बाबा साहब की उंगली टूटी थी और अब जब देखिए बाबा साहब जब विरोध होना शुरू किया और सोशल मीडिया के माध्यम से जब सरकार पर तंज कसने लगे तो देखिए कि बाबा साहब की उंगलियों को जो है लगा दिया है और ये सब कुछ आज हुआ है। बाकी जितने भी सारे अम्बेडकरवादी हैं इस घटना से काफ़ी स्तब्ध हैं और उनमें जो है आक्रोश व्याप्त है। और यहाँ पर कुछ जो है सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनसे कुछ पूछेंगे। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ JP यादव। ये कब की घटना है और आप लोगों को कब पता चली? देखिए, ये घटना को तो कोई अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जहाँ पर पूरे देश में परम पूज्य बाबा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 66वीं महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और इसके पूर्व संध्या पर मनुवादी मानसिकता के लोगों द्वारा बाबा साहब को उंगली को तोड़ा जा रहा है। और चूँकि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर 24 आवर यातायात के लेकर के पुलिस प्रशासन का ड्यूटी रहता है, चाहे दिन हो या रात, और फिर भी इस तरह का घटना का अंजाम दिया जा रहा है, जो बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम होगी। सर जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, क्या पुलिस प्रशासन को लगता है कि बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है पकड़ना? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर दिन में और रात में दोनों टाइम क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन का पहरा रहता है और पुलिस प्रशासन किस तरह का निगरानी कर रही है कि क्या कहते हैं बाबा साहब का मैंने दोनों अंगुली को मैंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि DM साहब का यहाँ से मात्र क्या कहते हैं ऑफिस जो है 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि जज साहब की ऑफिस जो है न्यायालय 100 मीटर की दूरी पे है, स्टेशन है बगल में। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो अम्बेडकर चौक पैलेस है ये बक्सर का मैंने हॉट पैलेस है। ऐसे जगह पर जहाँ पर हमेशा क्या कहते हैं लोग रहते हैं, ऐसे जगह पर इस तरह का अपराध हो तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कहते हैं जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसका ये नाकामी कहा जाएगा और ये लापरवाही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि जैसे कि रात में भी हम लोग क्या कहते हैं कल शाम को जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिला, हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के हम लोग मांग किए सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें क्या कहते हैं ज्ञापन भी हम लोग दिए। ज्ञापन में हम लोग मांग किए तो उस वक्त आश्वासन दिए SDM साहब, तो अंगुली का तो मैंने कार्य हुआ कि अंगुली अभी जुड़वाए हैं, लेकिन अभी बात हुआ है कि मैंने नए स्टैचू का स्थापित करना। और सबसे बड़ा जो मांग है कि क्या कहते हैं जो भी इसमें संलिप्त दोषी है उस पर मैंने कड़ी से कड़ी धाराओं में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्या परिचय हुआ? कमलेश कुमार राव, सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी पटना। ये कोई पहली घटना नहीं है और पुलिस प्रशासन हमेशा इसी तरीके से आश्वासन देती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए पत्रकार महोदय जी, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कहीं भी घटना होता है वहां पर अब तुरंत पहुंचते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, मैं इसको बहुत निंदा करूंगा। और पुलिस प्रशासन भी जहां तक कहा जाए उनका भी बहुत काफ़ी लापरवाही है। और जो भी मनुवादी मानसिकता के लोग या असामाजिक तत्व के लोगों ने ये मूर्ति उंगली तोड़ा है
तो मैं प्रशासन से आगाह कर देना चाहता हूँ कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम लोग तुरंत बक्सर में उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या परिचय क्या हुआ आपका? जी, मैं राजपुर बीएसपी का प्रखंड अध्यक्ष। बिल्कुल हाँ जी, बोलिए सर। देखिए, हम लोग इस संदर्भ में 8 बजे तकरीबन हम लोग बुलाए थे पूरे अपने बहुजन समाज पार्टी के वर्कर को, सब लोग यहाँ पर आए थे। तो तब तक मैंने डीएम साहब और क्या कहते हैं एसडीओ साहब का काफिला आया और बोले कि नहीं, ऐसा आप लोग अभिजाम मत कीजिए, हमको 4-5 घंटे का मौका दीजिए। हम सभी हमारे शिष्टमंडल के लोग बोले कि ना ठीक है भाई, 4 घंटा में आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं होता है, हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो क्या कहते हैं बक्सर को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। यहाँ पर जो है कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी आए हैं और ये शिक्षक हैं। सर, इस घटना पर क्या किया सर, किसका काम हो सकता है इस तरह से? ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, जो न केवल भारत के प्रतिभावान में से एक है बल्कि विश्व के प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक है, जिनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके अपनी कुंठित मानसिकता को जाहिर करने का काम किया गया है। और निश्चित रूप से ये मनुवादी सोच के ही लोग हैं, ये हिंदू तत्व के ही लोग ऐसा कर सकते हैं, ये दूसरे नहीं कर सकते हैं। चूँकि इस तरह की घटनाएं आज ही नहीं बल्कि कई दशक से देखी जा रही है। सर, अब बहुत सारे महापुरुषों की स्टैचू स्थापित है, तो क्या कारण है कि सिर्फ जो है बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है? चूँकि बाबा साहब अन्यों में से एक अलग ही किस्म के व्यक्ति थे। चूँकि इनके अंदर जातिवादी और धर्म जैसी कोई सोच नहीं थी, ये बिल्कुल समानता और समतावादी थे। ये बुद्ध के फॉलोवर थे, ये अहिंसा में विश्वास करते थे और इनका एकमात्र उद्देश्य था शिक्षा। इन्होंने संदेश भी दिया, न केवल भारत को बल्कि दुनिया का संदेश दिया कि शिक्षित करो, संगठित हो, संघर्ष करो। यानी शिक्षा सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी भी इंसान के लिए। सर, यहाँ पर मूर्तियाँ टूटी और चूँकि बाबा साहब एक व्यक्ति के नहीं थे, सारे समुदाय के लिए उन्होंने हित में काम करी है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कुछ खास वर्ग के लोग ही जुटे हैं। स्वाभाविक है कि बाबा साहब को मानने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक केवल चुनावी लाभ लेने के लिए, केवल चुनाव में बाबा साहब का नाम का उजागर करते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन एक ऐसे प्रशंसक हैं जो हमेशा बाबा साहब को चाहने वाले हैं, यानी समतामूलक समाज स्थापित करने वाले हैं। तो उन लोगों में से अनुसूचित जाति पहले दर्जे पर मैं रखता हूं कि अनुसूचित जाति जो है सबसे पहले मानवीय हित के लिए सोचता है, ऐसा मुझे लगता है। चूँकि अब देश स्तर पर आप देखिएगा तो केजरीवाल हैं या मोदी, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन कहीं बाबा साहब के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर हमला होती है तो उनकी आवाज़ें माने सी जाती है। अभी आप सुने होंगे कि 22 प्रतिज्ञा। चूँकि अगर कहा जाए कि बाबा साहब मानवतावादी थे, आदर्शवादी थे, समतावादी थे या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले थे, तो न केवल भारत में पूरे दुनिया से संदेश जाएगा कि बाबा साहब मानवतावादी थे। तो जब मानवतावादी थे तो उनके विचार में इतनी विभेद कैसे हो गई, इतनी कटुता कैसे आ गई कि आज उनको विचारों को तोड़ा जा रहा है। ये मूर्तियाँ टूटी, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो है कि उनके विचारों को ध्वस्त किया जा रहा है। लगता है कि विचार ध्वस्त हो सकता है। विचारों को अगर हम लोग समय रहते प्रयास नहीं किए तो विचार भी ध्वस्त हो सकता है। कुछ हमारे समाज के भी बिकाऊ लोग हैं जो उनके साथ हैं, जो मूर्तियों तोड़ने में या उनके विचार को ख़त्म करने में सहयोग करते हैं। चूँकि वो केवल पद के लिए, केवल पद पाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? क्या परिचय क्या हुआ आपका? मेरा परिचय है कि मैं इसी ज़िले से हूँ, बक्सर ज़िले से ही हूँ। राजपुर क्षेत्र में मेरा मकान हुआ। मेरा नाम विद्यासागर हुआ। मैं एक सोशल वर्कर के साथ साथ टीचिंग में हुई हूँ। ये देख लीजिए,
ठीक, यहाँ पर जो है जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है वैसे वैसे लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बहुजन शक्ति को दिखाने का काम कर रहे हैं। बाकी आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, उससे पहले समझ लीजिएगा यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन कौन किया है ना, ये पुलिस प्रशासन पकड़ने के लिए बिल्कुल चुटकियों का काम है। आपको बता दूं कि देखिए होटल रॉयज प्लाजा है और यहाँ पर प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा लगा है और ये बक्सर का जो है केंद्र बिंदु कहा जाता है और वहाँ पर SBI ATM है। अगर जो लोग इस रास्ते से अगर गुजरते होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, वहाँ पर SBI ATM है, वहाँ पर भी प्राइवेट जो है CCTV कैमरा लगा है। इसके अलावा 4 सरकारी CCTV कैमरा जो है लगा है, फोर्स डायरेक्शन यहाँ पर लगा है। तो कौन इस तरह की घटना का अंजाम दिया, ये पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और प्रशासन चाहे ना तो इसको चुटकी में पकड़ सकती है, लेकिन प्रशासन भी जो है इसको असामाजिक तत्व कह के टाल दी जा रही है। और बक्सर में ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार कोई घटना घटी है, ऐसे नहीं, मतलब सैकड़ों से ऐसी घटनाएं आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि बाबा साहब के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। आज जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हुए हैं ना, उन पर अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी कुछ लोग और हैं जो कि बाबा साहब के मूर्ति तोड़ने से काफ़ी स्तब्ध है। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? जी, हमारी कुछ मांगे हैं इस संदर्भ में। चूँकि हम लोग समतावादी हैं, समानतावादी हैं, हम लोग उस तरह के मनुवादी सोच वाले नहीं हैं कि बाबा साहब की उंगली लगता है कि उनके पिछवाड़े में जा रही है, जिस नियत से वो लोग तोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा कहना भी उचित नहीं है, लेकिन ऐसा वो लोग कर रहे हैं इसलिए कहना पड़ रहा है। चूँकि हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि कम से कम जिन महापुरुषों की तस्वीर बक्सर में है, जहाँ भी है, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक का केवल बाबा साहब का, माने जिन जिन महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है उनको क्षतिग्रस्त न किया जाए। और सिर्फ 3 ही नहीं, जितने भी महापुरुषों की यहाँ पर स्टैचू लगाई जाती है उसको संरक्षित। क्योंकि हम लोग कलम में विश्वास करते हैं। ये 4 इंच की कलम 4 फीट की तलवार को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। ये क्षमता है हमारे लोगों में। क्योंकि बाबा साहब ने उस काबिल बनाया हम लोगों को, इसलिए हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हमको तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कलम ही काफ़ी है। और कहीं ना कहीं ये जब काम जो है बाबा साहब करते हैं तो लोगों में जो है जलन उत्पन्न होती है और यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जितने सारे हैं बाबा साहब के सारे फ्लोवर्स हैं। सर, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर हुआ। क्या कहिएगा इस घटना को? ये तो बड़ी दुखद की बात है। ऊपर से हम लोग थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल रो रहा है कि आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब के साथ और हमारे लोगों के साथ अनियमितता बरती जा रही है। सरकार में भी दोषी और यहाँ के प्रशासन में बहुत कमियां हैं, हम लोग के साथ अनियमितता बरत रहे हैं। ये सर, अभी तक जितनी भी घटनाएं इस तरह से मूर्ति तोड़ने से रिलेटेड आई है उसमें किसी भी संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, इस पर क्या कहिएगा? गिरफ्तार इन लोग का साजिश है, तो गिरफ्तार कैसे करेंगे? साजिश कर रहे हैं? हाँ, एकदम साजिश खुल कर कर रहे हैं। ये यहाँ SDO साहब के साजिश है, यहाँ DM साहब का साजिश है, यहाँ SP साहब का साजिश है। साजिश नहीं होता तो यहाँ CC कैमरा नहीं है। यहाँ आए दिन गुंडागर्दी, परसों दिन गोली चला है और यहाँ भी पहले से स्टैचू लगा हुआ था। वहाँ भी स्टैचू को नहीं हुआ है जो कल हुआ है, ये पहले भी हुआ था। ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। हम लोग के साथ मुंह पर तमाचा ही मार रहे लोग और हमारी मजबूरी है कि हम संविधान, हमारे बाप दादाओं ने संविधान दिया, उसकी रक्षा करने के बजाय हम लोग रोड पर नहीं उतर रहे हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि हाथ तोड़ना भी जानते हैं तो हाथ तोड़ना भी जानते हैं और पैर काटने के भी हम काम जानते हैं। लेकिन हम लोग संविधान का रक्षक है। संविधान बाबा साहब ने बड़ी मशक्कत के साथ हम देश चलाने के लिए, और जाति विशेष की नहीं, पूरी देश के सबके चलाने के लिए, सबको डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब ने जब बौद्धिज्म अपनाए थे, वो अपनाए नहीं थे, खुद उनको मिला था। और देश में जिस तरह बौद्धिज्म जब लकार पकड़ी है, इन लोग मनवादियों के देह में डर हो गया है कि ये लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बनी बनाई चीज को पकाने खाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग मेहनत कश मजदूर लोग हैं और सिपलिकार लोग हैं। अपनी मेहनत के बल पर पूरी देश को आज़ादी और स्वतंत्रता दिलाने का काम किया है। वो लोग उनको खल नहीं रहे, क्योंकि जो मनुस्मृति के आधार पर झूठे सच्चे करके लोगों को दिखावा दे रहे हैं। और यही है कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी वाला विचारधारा वाले लोग ये खुलकर संघर्ष में आ रहे हैं। यह सामाजिकता परिवर्तन की बात करते हैं, विचारधारा में लगे हैं, उनको ये खल रहा है, इसीलिए तोड़ने के लोग काम कर रहे हैं। मांग क्या है आप लोग? मांग सबसे पहले हमारे को उसको दोषी को सजा मिले और सबसे पहले मूर्ति टूट रहा है, इस पर विचार करो। जब तक यहाँ CC कैमरा नहीं लगेगा बक्सर जिले के अंदर, कभी अत्याचार जुल्म कभी बंद नहीं होगा। हमारे यही मांग इनसे।
और जितने भी बहुजन समर्थक हैं और अम्बेडकरवादी जो विचारधारा से बिलोंग करते हैं, सभी लोगों में जो है कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त है और उसी आक्रोश से जो है यहाँ पर सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आज बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस भी लोग मना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग स्टेचू के पास आ रहे हैं। बाकी इस मामले में जितने सारे संलिप्त हैं, जो भी इस मामले में लोग संलिप्त हैं ना, प्रशासन से अनुरोध है कि ज़रूर उन लोगों पर कार्रवाई होगी। और प्रशासन के लिए पकड़ना जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि चारों तरफ से CCTV कैमरे लगे हैं। मैं नरेंद्र बसंत और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। हमारे कैमरे पर साथी हैं एडिटर नरेंद्र बसंत। बहुत बहुत धन्यवाद।